सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म में गुरु को भगवान से बढ़कर बताया है, क्योंकि गुरु धैर्य का प्रतीक भी है। गुरु ही शिष्य के संदेह को दूर करने में समर्थ हैं और गुरु ही शिष्य को अपूर्ण से पूर्ण बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। और समर्थ गुरुदेव शिष्य को पूर्ण होने तक उसके समस्त संशयों का खंडन शांति और धैर्य पूर्वक करते हुए उसे मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। यहाँ अर्जुन के गुरुदेव साक्षात स्वयं नारायण हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह का खंडन करते हुए कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। छेदन किसी भी वस्तु को भागों में विभक्त करता है। विभाजन उसी का संभव है जो संयोजित हो। शरीर परमाणुओं का समूह है, मन विचारों का समूह है और व्यक्तित्व स्मृतियों का समूह है, और ये सभी विभाज्य है। पर आत्मा जो सब भावों को प्रकाशित करती है, वह स्वयं किसी भाग से निर्मित नहीं है। चेतना अनुभव का आधार है, अनुभव की वस्तु नहीं। जो देखने वाला है वह देखा नहीं जा सकता। आत्मा वस्तु नहीं सत्ता है और सत्ता का विभाजन नहीं होता है। अग्नि का धर्म रूप बदल देना, लकड़ी को राख में परिवर्तित कर देती है। यदि आत्मा जलती तो उसका भी रूप बदलता, परंतु आत्मा स्वरूप से पूर्ण है। परिवर्तन अपूर्णता का संकेत है। आत्मा नित्य है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। अतः जो स्वयं प्रकाश है उसे अन्य कोई शक्ति प्रकाशित या परिवर्तित नहीं कर सकती है। जल का गुण है भिगोना और गला देना। प्रतीक रूप में जल भाव का घोतक है। शोक हमें डुबो देता है, प्रेम हमें भिगो देता है, भय हमें कपा देता है। पर आत्मा इन भावनात्मक तरंगों से अछूती रहती है। दुख मन को स्पर्श करता है, आत्मा को नहीं। आनंद मन में उठता है, आत्मा उसकी साक्षी है। वायु किसी भी वस्तु की आर्द्रता को सुखा देती है। यह शून्यता या अस्तित्व की रिक्तता का प्रतीक है। कभी कभी मनुष्य अस्तित्वगत शून्यता अनुभव करता है, जैसे सब व्यर्थ है, कुछ शेष नहीं। यह अस्तित्व का सूखापन है, परंतु आत्मा न शून्य से घटती है न पूर्णता से बढ़ती है, केवल साक्षी है। अच्छेद्य है अयम, अधाय अयम, अक्लेद्य है, अशोष्य एव च, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणुः, अचल है अयम सनातनः। भगवान कहते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे प्रत्यक्ष दिखाया जा सके। जब सभी भौतिक संभावनाएं नकार दी जाती हैं, तब जो शेष रहता है वही आत्मा है। आत्मा द्रव्य नहीं है। द्रव्य में गुण होते हैं और गुण परिवर्तन के अधीन होते हैं। आत्मा किसी भी श्रेणी में नहीं आती है, वह श्रेणियों का आधार है। नित्य का अर्थ अनंत काल तक टिके रहना नहीं है। जो समय में है वह बदलता है। आत्मा समय के भीतर नहीं, समय आत्मा की चेतना में प्रकट होता है।
साक्षी चेतना हर क्षण को प्रकाशित करती है, वही नित्य है। आत्मा सर्वगत है, किसी सीमा में बंधी नहीं है। आत्मा वस्तुतः ब्रह्मा ही है, वह चेतना सब में एक है। चेतना स्थान सीमा से परे है, स्थान शरीर का गुण है, आत्मा का नहीं। समस्त जगत परिवर्तनशील है, परंतु उस परिवर्तन को समझने के लिए एक बिंदु आवश्यक है, और आत्मा वही ध्रुव बिंदु है जिसके कारण परिवर्तन का अनुभव संभव है। गति अर्थात स्थान परिवर्तन जो सर्वव्यापी है, वह कहाँ जाएगा। अतः आत्मा की कोई यात्रा नहीं होती, यात्रा केवल शरीर और मन की होती है। आत्मा किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए इसका विनाश असंभव है। आत्मा कोई विश्वास नहीं, अनुभव की अनिवार्य शर्त है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।